नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद सब आप अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं जो अभी चीन और बांग्लादेश भारत का जो विवाद चल रहा है, सिलीगुड़ी जो विवाद चल रहा है चिकन नेक के नाम से, उसी के बारे में हम यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं कि अभी जो 26 मार्च की जो तारीख थी, उस दिन जो है मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश के जो है चीफ एडवाइज़र हैं, जो सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे। जब अभी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो भारत में आश्रय लिए हुई थी, तो तभी वहाँ से वो उनको भगा दिया गया था और वहाँ का एक विद्रोह हुआ था जो हिंदुओं को वहाँ पर परेशान किया जा रहा था। तो अभी मोहम्मद जो यूनिस है, वहाँ के चीफ सलाहकार, वो भी चीन की गोद में जाके बैठ गए हैं और वहाँ उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ अनाप शनाप बयान दिए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो मोहम्मद यूनिस है, वो वहाँ पर जाकर हर चीन के सामने भारत के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए हैं, जिसमें से उन्होंने कहा है कि जो भारत के सेवन सिस्टर्स राज्य हैं, वो एक लैंड लॉक स्टेट है। मतलब कि भारत के पास यदि हम चीन से, उसने मिलकर कहा है कि यदि आप हमारे यहाँ आते हैं और हमारे यहाँ कोई मतलब कि जो है इन्वेस्ट करते हैं, आप फैक्ट्री लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपको जगह देंगे। क्योंकि जो भारत के राज्य केवल चिकन नेक, उनके पास केवल जो सेवन सिस्टर राज्य है, उनके पास उनसे कनेक्टिविटी के लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है। केवल एक ही रास्ता है जो सिलीगुड़ी से जाता है, जो मतलब कि वहाँ पर है, केवल जिसे चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। तो वही एक भारत के पास रास्ता है। यदि हम उसको बंद कर दें तो भारत के पास और कोई दूसरी कनेक्टिविटी नहीं रह जाएगी। जो उनके जो सेवन सिस्टर्स राज्य हैं, वो भारत से अलग हो जाएंगे। ऐसे बारे में उन्होंने इसका जो बयान दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं, हमारी तरफ से भी उनको इसका जवाब दिया गया है, लेकिन उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले एक साल से, जब से शेख हसीना जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, जब से वह बांग्लादेश छोड़ के आई हैं, तब से वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं हमारे, उनको वहाँ पर बांग्लादेश मुस्लिम या रोहिंग्या के द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। और बाकी जो उनके जो मंदिर हैं, जो बाकी नौकरी करते हैं, उनको वहाँ से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनको वो हर तरह से परेशान किया जा रहा है। तो उसी बारे में भारत ने कई बार उनको इस बारे में बताया है कि आप हिंदुओं को परेशान करना बंद करें और उनको जो है ये मंदिर तोड़ना और उनको ये अल्पसंख्यकों को परेशान करना इनके बंद करें, लेकिन वो मान नहीं रहा है। और उसी चलते आज देख सकते हैं आप कि वह बांग्लादेश जो है चीन से अपना संबंध बना रहा है, जो कि हमारा भारत का कट्टर दुश्मन है। अभी जो ब्रिक्स की यहाँ बैठक हुई थी, तो अभी यहाँ पर उनका बिम्स्टेक का जो बैठक हुई थी अभी थाईलैंड में, तो उसी पर मोहम्मद यूनिस और नरेंद्र मोदी जी की वहाँ मुलाकात हुई थी और उसी के बारे में थोड़ा बात हुआ था। और उन्होंने कहा है कि आप जो है, जो वहाँ का आप अल्पसंख्यक है, आपके जो हिंदू भाई हैं, उनको आपका कर्तव्य है कि आप उनकी रक्षा करें, अपने देश के अल्पसंख्यकों की आप रक्षा करें, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मान रहा है, जबकि वह भूल जाता है कि हमने ही उसको जो है 1971 में पाकिस्तान से तोड़कर अलग किया था। क्योंकि जब पाकिस्तान इसको परेशान कर रहा था, ये कुछ नहीं कर पा, इसकी वजह से हमने अमेरिका से दुश्मनी ली थी। क्योंकि जो पाकिस्तान की सेना थी, तभी हम इनको 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को ये इनकी वजह जो सरेंडर कराया हुआ था, और पाकिस्तान को भी ये अपना दोस्त समझने लगा है और पाकिस्तान से मिलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भूल जाता है कि हमने ही इसकी ज़रूरत पड़ने पर इसकी मदद की थी। लेकिन अब समय आ गया है कि हमें जो है, हमारा जो चिकन नेक है सिक्किम में, उसको हमको तोड़कर, इसको जो है, इसका जो सिलीगुड़ी है बांग्लादेश का, सिलीगुड़ी तोड़कर भारत में मिला लेना चाहिए। क्योंकि अभी सही समय है, क्योंकि इसको हम पहले भी मौका दे चुके हैं, ये सुधर नहीं रहा है। तो हमको इसका जो है सिलीगुड़ी तोड़ के भारत में मिला लेना चाहिए, तभी इसको समझ में आएगा। और इसका इधर जो है मिजोरम, ग्रेटर मिजोरम जो है, उसको भी यहाँ पर कर देना चाहिए, मिलाना चाहिए। क्योंकि अगर भारत ने इसका हाथ छोड़ा तो यह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है इसकी इसी हरकतों की वजह से इसका जो ट्रेड है, हमने मुंबई से जो है बाकी देशों को सामान बेचता, तो हमने रोक दिया है। हमने बांग्लादेश को एक समझौता के तहत जो है अपने जो हमारे जो बंदरगाह हैं, मुंबई बंदरगाह है, गुजरात बंदरगाह है, जो बंदरगाह है, वहाँ से हमने इसको जो अमेरिका साउथ अफ्रीका की जो पहुँच है, यूएसए की जो पहुँच है, इसके जो व्यापार ये करता था, जो अपना कपड़े का व्यापार करता था, तो उसके लिए हमने इसको फ्री बिना टैक्स की छूट दे रखी थी कि आप हमारा जो है बंदरगाह यूज कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए। तो ये करते थे, यहाँ से अपना व्यापार करते थे। तो अभी हमने हाल ही में जो अपना जो है एयरपोर्ट से जो ये व्यापार करते थे, उसके लिए हमने मना कर दिया है, रोक दिया है, जिससे इनके कई ट्रक, सैकड़ों ट्रक जो है हमारे देश की सीमा पर खड़े हैं और काफ़ी लौट रहे हैं, जिससे इनका व्यापार का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इनको सोचना चाहिए कि भारत जैसे एक बड़े देश से इनको जल्दी नहीं भिड़ना चाहिए। क्योंकि भारत की वजह से जिनका खान पान चलता है, वैसे बेटा बेटा ही रहता है और बाप बाप रहता है।
क्योंकि ये तो हमारा नाती है, जैसे पाकिस्तान हमारा बेटा हो गया उस हिसाब से हमने इसको पाकिस्तान से अलग किया, जिस हिसाब से ये हमारा नाती हुआ। तो इसको डरना चाहिए, थोड़ा डरना क्या चाहिए कि थोड़ा समझना चाहिए कि हम भारत की 3-4 तरफ से बॉर्डर से घिरी हुई हैं, इसके बावजूद भी हम भारत को धमका रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसी में अभी तो केवल हमने इसका थोड़ा व्यापार रोका है, जिससे इसको 17,000 करोड़ या 18,000 करोड़ का एक दिन में नुकसान हो गया था, जिसमें नेपाल, भूटान, हमारा जो भारत का प्रयोग करके नेपाल, भूटान कई राज्यों को अपना जो है बिजनेस करता था। और दूसरी बात, भारत का जो है इसके गेहूं या कपड़ा, बहुत सारे बिजनेस जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लाइट जो है, विद्युत भारत से ही भेजी जाती है। जैसे भारत का भूमि का प्रयोग करके नेपाल, भूटान से यहाँ पर ऊर्जा दी जाती है, या फिर अडानी जो पावर प्लांट है वहाँ से, जो झारखंड में खुला हुआ है, तो वहाँ से अडानी पावर प्लांट से इनको बांग्लादेश को ऊर्जा भेजी जाती है। तो ये हमारे ही देश का खाते हैं और हमें हमें ही बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा, इसी को समझना चाहिए। इसी सब को देखते हुए अभी देश में हलचल उठ रही है कि हमें जो है उनका सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है उसको तोड़कर भारत में मिला लेना चाहिए। क्योंकि अगर भारत में मिल जाता है तो हमारा जो है वहाँ जो सिक्किम का रास्ता है केवल वो है 20 किलोमीटर चौड़ा है। अगर वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसमें भारत में मिल जाता है तो इससे वहाँ पर काफ़ी जो है रास्ता हो जाएगा, जिससे कोई दिक्कत नहीं। चीन से युद्ध भी होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यही सब इसके लिए चल रहा था। जो बांग्लादेश से बीच जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं उसी को देखते हुए भारत में चिंता का विषय है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए हमें सिलीगुड़ी को जल्द से जल्द भारत में मिलाना चाहिए, जिससे भारत को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, पिछले बार भी हमने कई मौके इस तरह के छोड़ चुके हैं। इसलिए हमें अभी हमारी सरकार को यह जल्द से जल्द इसके बारे में विषय में सोचना चाहिए कि हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी इसका मौका है और अभी हम इसके भारत में मिला सकते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसा हम कोई वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।